हेलो फ्रेंड्स। साइंस के दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो या एमपीपीसीएस हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध होती है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या मूत्रवाहिनी में? जल्दी जल्दी करेंगे। तो मनुष्यों में यूरिया बनता है यकृत में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है या होती है? पहला ऑप्शन है श्वसन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश श्वसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की वह ये जो क्रिया होती है, इसके द्वारा ही प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया? थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाएं, सोचने की कोशिश करें। इसका जो सही आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो चूना पानी को दूधिया बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल पीतल किसका मिश्र धातु है? किससे मिल के बना होता है? टिन या तांबा से, टिन या जस्ता से, टिन, तांबा या जस्ता, या जस्ते और तांबे से? इसका सही आंसर है जस्ता और तांबा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प के साथ में प्रतिक्रिया जरूर करता है या करता है? तो उसका है ऑप्शन है आपका सोडियम, एल्यूमिनियम, ताम्र या निकेल। तो ये है हमारा एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए कहाँ पर? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर? तो यदि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तो उस समय उसका भार न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी के केंद्र। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रेडियो धर्मिता नापी जाती है किसके द्वारा? गीगर मूलर काउंटर के द्वारा, पोलरीमीटर के द्वारा, कैलोरीमीटर के द्वारा या बैरोमीटर के द्वारा? तो रेडियो धर्मिता हमेशा गीगर मूलर काउंटर के द्वारा ही नापी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो आँख की जो रेटिना होती है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा छोटा, या वास्तविक सीधा बड़ा, या वास्तविक सीधा छोटा, या डी ऑप्शन अवास्तविक उल्टा छोटा? तो ये बनता है वास्तविक उल्टा छोटा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है ये, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? ऑप्शन है आंत, यकृत, फेफड़ा या वृक्क। तो ये है यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? ए मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या मस्तिष्क के निकट कहीं नहीं? थोड़ा सा सोचिए। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है,
हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? वायरस है, बैक्टीरियज्म है, प्रोटोजोआ है या हेलमिंथ्स है? सोचने की कोशिश करेंगे थोड़ा। तो हेपेटाइटिस बी एक वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एस्बेस्टस, सेल्यूलॉइड, पनस्पैक या अब्रक। तो मुझे लगता है ये आपको पता होगा, वो है ऑप्शन अब्रक। अब्रक ऐसा धातु है या पदार्थ है, धातु नहीं है ये पदार्थ है, जो बिजली का कुचालक होता है लेकिन ताप का सुचालक होता है। पुरानी जो प्रेस वगैरह आती थी उसमें अब्रक का यूज़ होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14th नंबर है ये क्वेश्चन, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? ए त्वचा के द्वारा, बी गलफड़ के द्वारा, सी फेफड़े के द्वारा या डी ट्रैकिया के द्वारा? तो ज़्यादातर जो कीट होते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा ही अपनी श्वसन क्रिया पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आपको पता होगा, ए प्लीहा, बी लीवर, सी फेफड़े, डी अस्थियां। तो मलेरिया रोग से हमेशा प्लीहा को, जो प्लीहा होता है वो प्रभावित होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर, रक्त समूह ओ कहलाता है सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता या सी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो रक्त समूह ओ जिसका होता है उसे सार्वजनिक दाता कहते हैं। ओ ब्लड वाला जो व्यक्ति होता है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 17वें क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक रंग कौन से हैं या कौन सा है? वो है लाल, हरा, नीला या उपयुक्त सभी। तो आप सबको जहाँ तक पता होगा तो प्राथमिक रंग ये सभी होते हैं, तीनों, लाल, नीला, हरा, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं, इनसे आप सारे रंग बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 18th नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में और इस तरह के जो 1 डे के एग्जाम होते हैं उसमें कई बार पूछा जा चुका है। इन निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए वोमर, बी मेलियस, सी स्टेपीज या इनकस? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी स्टेपीज, जो कान की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19th नंबर, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, कैसे मापते हैं? ए माहो से, बी हेनरी से, सी लक्स से या डी डेसिबल से? तो हमेशा ध्वनि तीव्रता डेसिबल से नापी जाती है, ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है ये, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, किसको मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? तो ए प्लीहा, बी यकृत, सी हृदय या डी किडनी? तो जो प्लीहा होता है ना, ये मानव शरीर का रक्त बैंक होता है, यहीं से आरबीसी बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है? बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो कितनी होती है? तो ये है अब क्वेश्चन, मतलब 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम या 80 किलो कैलोरी ग्राम या 540 किलो कैलोरी पर ग्राम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के पूछा हुआ है, आ सकता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद 22वें नंबर का क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए प्रयुक्त की जाती है? ए डिप्थीरिया, बी क्षय रोग, सी टिटनेस
या डी खसरा? तो BCG का जो टीका होता है वो क्षय रोग के लिए होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है किसको? ए वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, बी चुंबकीय को वैद्युत में, सी यांत्रिक को वैद्युत में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 24 नंबर, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह हमेशा उत्तल दर्पण होता है, जो गाड़ियों में साइड में लगा होता है, उसे हम दूर तक का देख पाते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 25, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? 25, ये 25वां क्वेश्चन है। लोहा या कार्बन, लोहा या जिंक, लोहा या जिंक, तांबा या जिंक, या लोहा निकेल या क्रोमियम? तो ये जो होता है लोहा निकेल और क्रोमियम का जो मिश्रण होता है उसे ही स्टेनलेस स्टील कहते हैं, जिसमें चमक ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो MPPCS वगैरह यूपी के एग्ज़ाम सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे भी मैं और MP के लिए और यूपी के लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आपको मेरा चैनल चीज़ अच्छी लगे तो पसंद करें। धन्यवाद।